अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहां पे तुम अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हो लेकिन होता नहीं है। तुम चाहते हो रोज वर्कआउट करना, तुम चाहते हो रोज पढ़ाई करना, लेकिन वो भी नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारा टाइम निकलता है लेकिन तुम्हारे से कुछ भी नहीं हो पाता। अब फ्यूचर बी, तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और कुछ टाइम बाद जो जो तुमने सोचा था वो सब हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। पता है पहले मेरे साथ भी सेम ऐसे होता था कि अरे मेरे को भी बहुत कुछ करना होता था, मेरे को फ़ोन नहीं चलाना। मैं ऐसे बोलता था अपने आप को कि अरे अब से फ़ोन बंद, पढ़ाई चालू। लेकिन फिर ऐसा होता था कुछ सेकंड बाद ही एक इम्पल्सिव थॉट आता था मेरे दिमाग में कि चला ले, जो मतलब मन की आवाज़ होती है कि कर ले, और मैं वो तुरंत कर लेता था। ऐसा होता था। भले ही मैंने कुछ टाइम पहले अपने आपको बोला है कि नहीं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, और कुछ टाइम बाद ही मैं देखता हूँ कि मेरा स्क्रीन टाइम ये 2 घंटे का हो चुका है फ़ोन का। पता नहीं कैसे क्या मैंने खुद चलाया है और कैसे होगा। और ये चीज़ बस स्क्रीन टाइम तक लिमिटेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें, जैसे मुझे अब से पढ़ाई करनी है, मुझे वर्कआउट करना है, मन ही नहीं कर रहा। अरे वर्कआउट अब बाद में कर लेंगे यार, अभी हाँ पबजी खेल लेता हूँ मैं। उस टाइम मैं कंप्यूटर पे भी गेम खेलता था काफ़ी, जैसे क्रैक्ड गेम बेसिकली। जैसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि अरे खेल लेते हैं, तो मैं फट से ऐसे भागता था। मतलब ऐसे कह लो कि बिल्कुल फ्लैश बन गया मैं एकदम से, कि थॉट आया गेम खेलने का, सटाक करके बैठ गया कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कब शुरू हुआ, कब मैंने वो गेम खोल ली, ये सब ऐसे मिनटों में हो जाता था। ऐसे कह लो कि उस टाइम ऐसे कह लो बिल्कुल जैसे वो फ्लैश नहीं भागता, जब वो भागता है तो बिल्कुल उसके आसपास की सराउंडिंग बहुत स्लो हो जाती है, तो ऐसा होता था बिल्कुल। जैसे थॉट आया एकदम से ऑन किया बटन, कंप्यूटर ऑन किया, पासवर्ड टाइप किया, खोला अपना फेवरेट गेम, 3 घंटे गए ओ भाई। और कुछ टाइम बाद मैं भी यूट्यूब पे सोल्यूशन ढूंढता हूँ कि अरे भाई सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का फिक्स क्या है, और उसमें से 100% वीडियोस बकवास। मैं बताता हूँ वो यूट्यूबर्स क्या कहते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, कि अरे भाई डोपामिन डिटॉक्स, हमारा ब्रेन है ना ऐसा होता है वैसा होता है, और डोपामिन डिटॉक्स कैसे करना है, फ़ोन ग्रे स्केल करो, और टाइम लिमिट लगा दो भाई। अरे यार तुमने टाइम लिमिट लगा दी और ग्रे स्केल कर दिया, सक्सेसफुल। मर साले के कान के नीचे बड़वा। ये बिल्कुल बकवास होती है। देखो ये चिंदी चीज़ें होती हैं, चिंदी चीप ट्रिक्स होती हैं जो होती है ना वीडियोस की, आई विल फिक्स योर ब्रेन इन 7 मिनट्स, माई लाइफ लिटरली चेंज आफ्टर 3 दिन ऑफ डोपामिन डिटॉक्स। ऐसी वीडियोस तुम्हें बतेरी मिल जाएंगी लेकिन तुम्हें काम की चीज़ कुछ नहीं मिलेगी इनमें। पूरी तरह से उन यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को चाहिए यही कि अरे भाई 3 मिनट में मेरे को कहते हैं लाइफ चेंज करवा दो, मेरे को ना 2 हफ्तों में लाइफ चेंज करा दो। मेरी एक पिछली डोपामिन डिटॉक्स वाली वीडियो थी, फुल गाइड थी वो। वैसे तो वो बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों ने मतलब बोला कि भाई बहुत बढ़िया थी, थैंक यू भाई, मास्टरपीस ये वो। लेकिन एक बंदे का मुझे कमेंट याद है कि भाई ये क्या कहते हैं बहुत लंबी वीडियो है, कोई मुझे बता देगा कि इसमें है क्या। भाई ये बोलता बहुत है। 37 मिनट की वो वीडियो थी और मुझे तुम्हें सब एक्सप्लेन करना था अच्छे से, पूरी डिटेल गाइड थी वो। उसका नाम उन्होंने शायद से पढ़ा नहीं होगा, बेवकूफ़ को पता नहीं कहाँ से आ गए। तो 37 मिनट की वीडियो में ऑब्वियसली बात है मैं बोलूँगा ही ज़्यादा। अब 37 मिनट वीडियो है, मैं कैसे बैठूँ कि हाँ भाई डोपामिन डिटॉक्स की वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज करूंगा, और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में क्यों नहीं है। जो तुम चाहते हो तुम वो कर क्यों नहीं पाते। तुम बोलते अपने आप को जरूर होगे कि अरे मैं आपसे ये करूंगा, आपसे वो करूंगा, लेकिन होता नहीं है वो। क्यों? सबसे पहला कारण है कि तुम्हारे पास 100 तरह की चीजें अपना ध्यान भटकाने के लिए। देखो ऐसा होता है कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं दोगे, उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, तो तुम उस पर काम भी नहीं करोगे। और अभी क्या है, अभी कह लो कि हम एक बहुत परफेक्ट टाइम में है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे हर तरफ है। तुम्हारी जेब में ही एक 5 इंच का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जिसके अंदर ही कह लो कि 1000 और डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे अभी ज़माने में है। हम अभी हमने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हमें हल्का सा कभी कभार खोखलापन फील होता है, कभी कभार हमारी थोड़ी छाती हल्की सी ऐसे लगता है कि भारी भारी हो रखी है। ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने ना कोई ऐसे मतलब दबा रहा है ऐसे हमारी छाती को, ऐसा फील होता है तुम्हें। वो जो खोखलेपन वाली फीलिंग है वो है डिप्रेशन। अब सबके होश उड़ गए कि अरे भाई मेरे को डिप्रेशन है, वो शिट। अभी क्या है कि अभी काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन मतलब वो जो एकदम टीवी वगैरह में दिखाते हैं, या फिर जो बोलते हैं ना कि अरे भाई मेरे को ये होता है वो होता है, मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा जिनको दवाई की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वो नहीं होता डिप्रेशन। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल होता है,
एक छोटा मोटा डिप्रेशन हमें होता है जब हम जो हमारे दिमाग में हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, हम उस पर काम नहीं करते। हम बेसिकली ऐसे कह लो कि हम अपनी मेंटल एनर्जी, हमारा डोपामिन ड्राइव हम कहीं और वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो हमारे इम्पल्सिव आते हैं थॉट हमें कि अरे ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, जब हम अपने इम्पल्सिव पे काम करते हैं तो बेसिकली आते हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम से, जो कि इतना लॉजिकल नहीं होता। लॉजिकल होता है हमारा पीएफसी। तो जब तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम में एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो तुम्हारा पीएफसी कह लो कि उतना काम नहीं करेगा। तो जब तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम में एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो तुम्हारे इम्पल्सेस ऐसे कह लो स्ट्रांग होंगे, तुम उनकी अपने इम्पल्सेस की ज़्यादा सुनोगे, ऐसा होगा। क्योंकि देखो लिम्बिक सिस्टम हमारा जो है वो इतना लॉजिकल चीज़ नहीं है। उसको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसको बस दिखता है कि अरे भाई डोपामिन, ज़्यादा डोपामिन। उसको लगता है कि हाँ भाई चलिए कर। तुम्हें तगड़ी तगड़ी टेम्पटेशंस आती होंगी कि अरे भाई कर लेता हूँ उसको मैं फटाफट से, ऐसा होता होगा। और जब तुमने डोपामिन ले लिया, ठीक है, तुमने अपने लिम्बिक सिस्टम को शांत कर लिया है, अब क्या हुआ, तुम्हारा पीएफसी कह लो कि जागेगा और तुम देखोगे कि अरे भाई तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने अपना पूरा टाइम, पूरा अपनी जो मेंटल एनर्जी है, तुम्हारा जो ड्राइव था, तुमने वो वेस्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं तुम्हें भर भर के डोपामिन मिला है तो लगता है कि अरे भाई कुछ किया है इसने, लेकिन रियलिटी में तुम्हें पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। समझ रहे हो? और हमारे दिमाग में डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम नेचर ने डाला ही इसलिए है, हमें डिज़ाइन इस तरीके से किया है ताकि हम अचीव करें कुछ। क्योंकि अचीवमेंट से, जैसे बिल्कुल पुराने ज़माने का एग्जांपल लेते हैं, जब तुम्हारे पूर्वज वगैरह एक भाला फेंकते थे और जाके सीधा वो शिकार पर लगता था, तो उससे पक्का जो हमारे पूर्वज थे वो खुशी से नाचते होंगे, पागल हो जाते होंगे कि अरे भाई फाइनली मैंने शिकार कर लिया है हो। तो उस चीज़ के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ उखाड़ने के लिए बेसिकली ये रिवॉर्ड सिस्टम हमारे दिमाग में डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर तुम डोपामिन ले रहे हो लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा, तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक अजीब सी एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग तुम्हारे अंदर आएगी कि अरे भाई दिमाग में तो बहुत हलचल मची है लेकिन कुछ हुआ नहीं यार। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि अरे भाई बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ये क्या किया मैंने यार, तो वो जो हल्का सा खोखलापन तुम्हें फील होता होगा, वो हल्का सा डिप्रेशन है। और वो जो चेस्ट तुम्हारी भारी भारी से हो जाती है ना, कि भारी भारी मतलब वो जो एक ऐसा लगता है कोई, मतलब समझ रहे हो तो कैसी फीलिंग कि अरे भाई चेस्ट थोड़ी मतलब सफोकेशन वाली फीलिंग। जैसे जब तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो ऐसे चेस्ट में से लगता है ना कोई दबा रहा है चेस्ट, वो होती है हमारी हल्की सी एंजाइटी। और ऐसा नहीं है कि सब बेकार चीज़ है, नहीं, ये बहुत सही चीज़ है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब तुम्हें ऐसा खोखला फील हो रहा है अंदर से, तो ये समझो कि तुमने कुछ गलती करी है, तो तुम अगली बार उस पर काम कर सकते हो। और जब तुम्हें ऐसा मतलब हल्की सी चेस्ट भारी भारी सी फील हो रही है, तो तुम ये समझ लो कि कुछ ऐसा है जिसको तुम अवॉइड कर रहे हो, जिसकी तुम्हें टेंशन है लेकिन तुम उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, ऐसे कह लो। कुछ अभी तुम्हारा कोई काम बचा हुआ है, भी ऐसा है। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि इन चीज़ों से भागने के लिए वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। अपनी प्रॉब्लम से नहीं, तुम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो। सही बताऊँ तो थोड़ा हिट हुआ दिमाग में कि तुम प्रॉब्लम से नहीं, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन से भागते हो। तुम जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तुम उस चीज़ से भागते हो, तुम अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो इधर उधर ऐसे। और मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि मैं 2021 के टाइम में मैंने टेक्नोलॉजी बहुत कट ऑफ कर दी थी। टेक्नोलॉजी कट ऑफ कर दी मतलब बिल्कुल दूर हो गया उससे। मेरा स्क्रीन टाइम, फ़ोन का स्क्रीन टाइम 19 मिनट 20 मिनट ऐसा रहा। तुम इसको कोइंसिडेंस बोलोगे या फिर बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ बोलोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पीरियड में ही मैंने ऐसे कह लो कि अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू किया। जो सबसे पहले मेरे को मेरी प्रॉब्लम फिक्स करनी थी वो थी मेरी पॉर्न एडिक्शन। मैंने उस पर काम किया, उसको फिक्स करने पे मैं लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपने स्मार्टफोन एडिक्शन पे काम किया। और तुम ये भी कह सकते हो कि जो भी तुम ये सब देख रहे हो, मेरा चैनल देख रहे हो, मेरे को बात करते हुए देख रहे हो, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी 2021 से ही। अब दूसरी चीज़ है डिसेंसिटाइजेशन। इसको डोपामिन होमियोस्टैसिस भी बोलते हैं। ऐसा होता है कि जब तुम अपने दिमाग को ऐसे ओवर स्टिमुलेट करते हो कि अरे भाई भर भर के डोपामिन दे रहे हो तुम अपने दिमाग को, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए डोपामिन रिसेप्टर्स कम कर देगा। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि बस डोपामिन निकलता है ना, बस वही है सब, लेकिन डोपामिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स भी होने चाहिए। वरना अगर डोपामिन कितना भी निकले, अगर रिसेप्टर्स ही कम है तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, तुम्हें कुछ मज़ा नहीं आएगा। ऐसा होगा। रियल लाइफ में मज़ा आता है, लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे उसको किसी पॉन से, किसी वीडियो गेम से, या फिर किसी भी BGMI जैसी गेम से, तो उसके कंपेरिजन में उतना नहीं है। अगर वीडियो गेम का सिमुलेशन यहाँ पे है तो रियल लाइफ का सिमुलेशन यहाँ पे, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो वही होगा कि तुम्हारी बेस लाइन बहुत नीचे सेट हो जाएगी, डोपामिन बेस लाइन। फिर तुम्हें मज़ा आएगा ही नहीं रियल लाइफ में अपनी। तुम्हें फिर वही दिखेगा कि अरे भाई रियल लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है,
कहीं तुम्हें जाने का मन नहीं करेगा, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करेगा, घर वाले बोलेंगे अरे यहाँ चल ले, वो तुम बोलोगे अरे नहीं नहीं मेरे को ना मेरे को घर पे रहना है, तुम ऐसे बोलोगे, बिल्कुल रोने लग जाओगे कि अरे मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा कंप्यूटर, ये सब। तीसरी चीज़ है इम्पल्सिव एक्शन लेना शुरू कर दोगे तुम, ऐसा होगा। देखो तुमने लिजर्ड ब्रेन के बारे में सुना होगा काफ़ी। लिजर्ड ब्रेन मतलब तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम। तो जिनको लिम्बिक सिस्टम के बारे में नहीं पता, लिजर्ड ब्रेन के बारे में नहीं पता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वहीं से तुम्हारे जो वैसे थॉट आते हैं कि अरे मेरे को ना अभी फ़ोन चला लेना चाहिए यार, अभी फ़ोन चलाने का मन कर रहा है मेरा, जो तुम्हारा मन होता है बेसिकली, जो कि तुम्हारा मन ये कर रहा है अभी करने का, कि तुम्हारा मन कर रहा है अभी जंक फूड खाने का, है ना, बर्गर खाने का, तुम्हारा मन कर रहा है अभी समोसा खाने का, तुम्हारा मन कर रहा है अभी पॉर्न देखने का। तो वो जो आवाज़ आती है वो तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम से आती है, इम्पल्सिव डिसीजंस बेसिकली। तो ऐसा होता है कि, और उसको काउंटर करता है पीएफसी, हमारा यहाँ पे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ऐसा होता है कि जब तुम बार बार ही अपने ब्रेन को ऐसे हाइपर स्टिमुलेट करते हो, मतलब बार बार के डोपामिन फीड करते हो दिमाग में, तो तुम्हारे पीएफसी में लिटरली ग्रे मैटर कम हो जाता है और यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है तुम्हारे लिजर्ड ब्रेन में। तो जब तुम बार बार ऐसे हाइपर स्टिमुलेशन करते हो अपने दिमाग में, तो ऐसा होता है कि तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम, तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन, वो काफ़ी कह लो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और तुम्हारे पीएफसी में लिटरली ग्रे मैटर कम हो जाता है, वहाँ पे एक्टिविटी कम होती है। तो ऐसे कह लो कि जो तुम्हारा इमोशनल ब्रेन है, जो इतना लॉजिकल नहीं सोचता, वो कह लो कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब जो भी तुम्हें टेम्पटेशंस आएंगी, जो भी तुम्हारे इम्पल्सिस मतलब डिसीजंस आएंगे, तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा। क्योंकि जो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन है, जो उस टाइम कह लो कि ढक्कन बंद हो जाएगा तुम्हारे दिमाग का, ऐसा होगा। तुमने ये चीज़ खुद नोटिस करी होगी, तुम ऐसा होता होगा ना कि तुम अपने को बोलते हो कि अरे भाई अब से बिल्कुल बंद, अब से पॉर्न बंद, अब से ये बंद वो बंद, अब से ना मैं करूँगा ही नहीं ये चीज़। लेकिन कुछ टाइम बाद ही या फिर कुछ दिन बाद ही तुम वो सब वापस से शुरू कर देते हो, ऐसा होता होगा। तो वो इसलिए होता है कि तुम्हारा जो लिजर्ड ब्रेन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन से। और फिर पक्का ऐसा होता होगा कि तुमने अपने लिजर्ड ब्रेन की रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल कर दी, उसे शांत कर दिया। अब तुम्हारा पीएफसी जाएगा कि अरे बेवकूफ़ गधे गएंगे, गांडू एक नंबर के, क्या किया ये बेवकूफ़, कुछ टाइम के लिए रोक नहीं पाया अपने आप को, ये क्या किया, आप गधे गएंगे, इतनी सारी वीडियो देखने का फ़ायदा क्या हुआ। तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। अब डोपामिन डिटॉक्स का मतलब क्या है? जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर, वो हल्की सी वायरल हो गई थी, मतलब हल्की सी 1 लाख के पार व्यूज चले गए उस पर। तो होता क्या है ये? देखो मेरी डेफिनेशन अलग है डोपामिन डिटॉक्स की। काफ़ी लोगों को पता क्या है कि डोपामिन डिटॉक्स मतलब, लोगों ने सही में ये बना रखा है कि डोपामिन डिटॉक्स मतलब तुम अपने आप को टॉर्चर करोगे, बिल्कुल तुम ना बिल्कुल मजा करोगे ही नहीं। वो बिल्कुल बकवास होती है, ठीक है, बकवास, उस पर बिल्कुल जाने मत। जो मेरा डोपामिन डिटॉक्स है, मेरा उससे मतलब है कि तुम अपने दिमाग का ओवर स्टिमुलेशन बंद करोगे और तुम डोपामिन उन एक्टिविटीज से लोगे जो तुम्हें फायदा देंगी। जैसे सक्सेस, जब तुम जिम में जाओगे और अपना बाइसेप ऐसे देखोगे कि अरे बाप रे क्या बढ़िया पंप आ रहा है, वाह भाई मजा आ गया, मेरी मेहनत रंग लाई। जो मेरा डोपामिन डिटॉक्स है उसका मतलब ये है कि तुम मजा करोगे, मस्ती भी करोगे, डोपामिन तुम्हें मिलेगा, लेकिन अच्छी चीज़ों से। वो जो ओवर स्टिमुलेशन है तुम वो बंद करोगे, वो जो आर्टिफिशियली हाई जो तुम डोपामिन अपने दिमाग को दे रहे हो तुम वो बंद करोगे। और वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स, जैसे मान लो तुम रनिंग कर रहे हो और इस बार तुम पहले से आधा भागे, तुम्हें बहुत मतलब मज़ा आ रहा है कि अरे मैंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले तुम 5 पुशअप मारते थे, अब तुमने 6 मारे और भाई क्या कहते हैं मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा, तुम्हें वो मज़ा आएगा रियल लाइफ में। बेसिकली ये कह लो कि बिल्कुल वीडियो गेम लेकिन रियल लाइफ वाली। तुम लेवल अप करोगे, नई चीज़ सीखोगे अपनी रियल लाइफ में, समझ रहे हो। जब तुम कोई नई, जैसे मान लो जब मैंने स्विमिंग सीखी थी पहली बार, जब मैं सही में मैं पानी में हूँ और मैं आगे जा पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नीचे से डूब नहीं रहा, मैं आगे जा पा रहा हूँ। अभी भी मेरे को स्विमिंग इतने ढंग से आती नहीं है, मैं फ्लोट वगैरह नहीं कर पाता, बस ऐसा है कि मैं पानी में ऐसे जाऊँगा तो बस मैं आगे चलता जाऊँगा, वरना मैं नीचे गिर जाऊँगा, ऐसा होगा मेरे साथ। मेरे को फ्लोटिंग आती नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने वो पहली बार सीखा और मेरे को पता है बहुत कम टाइम में मैं सीख गया ये चीज़, तो बड़ा मज़ा आया था। और लोग मतलब मेरे काफ़ी दोस्त हैरान हो गए थे कि अरे बाप रे भाई तू तो सीख गया भाई। बार बार एक चीज़ को ट्राई कर रहे होते, लेकिन बार बार तुम फेल होते हो, लेकिन फाइनली तुम इतने ट्राई करने के बाद एक ट्राई तुम्हारा ऐसा होता है जिसमें तुम कामयाब हो जाते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसी हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।